अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप खुश रहें। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम ख़ान। तो मेरा नाम है दिलावर ख़ान। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, ये वीडियो है इंडियन मिसाइल के बारे में, रामपेज मिसाइल के बारे में। तो जिसमें वो कह रहे हैं कि इसका इनके टेस्ट भी वो जल्दी करेंगे। टेस्ट तो मतलब ये इंडिया ने न्यू बनाया है अपने दिफा के लिए। और ये मिसाइल मतलब सुरंग वगैरह, बंकर वगैरह जल्दी तबाह करते हैं। और ये मतलब किसी देश के साथ भी अगर इनकी जंग होती है इंडिया की, तो ये मतलब इसके साथ कुछ देर में ही वो जंग जीत सकते हैं ना। इस मिसाइल के साथ काफ़ी एडवांस है, काफ़ी एडवांस है, नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें उन्होंने यूज़ की हुई है। लेकिन ये अभी तक मुझे लगता है कि कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो चले दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रैमपेज मिसाइल, जैसा नाम वैसा काम। और अगर इसे बहुत ही स्मार्टली यूज किया जाए तो युद्ध के पहले घंटे में आपको ये आधा युद्ध थाली में सजा कर दे देगी। जी हाँ, इसी का टेस्ट होने जा रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, पहली चीज इसके बारे में फुल डिटेल, इसकी फुल स्पेसिफिकेशन। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि युद्ध के दौरान इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने आपको ये क्यों कहा कि युद्ध के शुरुआती 1 घंटे में, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को हो सके तो अंत तक देखिएगा, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो ये होने जा रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस मिसाइल के बारे में। तो ये मिसाइल भारतीय नहीं है। जी हाँ, इस मिसाइल का निर्माण किया है इजराइल ने। और आप समझ गए होंगे कि भारत इतनी सारी मिसाइलें रखता है और इतनी सारी मिसाइलें बना भी रहा है, उसके बावजूद भारत ने इजराइल से रैमपेज खरीदी है। तो कुछ ना कुछ तो खास बात इसमें होगी ही। बिल्कुल है। सबसे पहले बता दूं कि इस मिसाइल की लंबाई है करीबन 14.5 फीट। इसका जो वजन है करीबन 500 किलोग्राम है। और ये एक एयर लॉन्च मिसाइल है, यानी कि ये लड़ाकू विमान से छोड़ी जाती है और जमीन पर हमला करती है। लेकिन अब जान लेते हैं इसका स्पेशल काम। दरअसल आपको पता ही होगा कि दुश्मनों की मिसाइल से बचने के लिए और उनके बॉम्ब से बचने के लिए जो देश है वो अपनी सेनाओं के लिए बंकर बनाते हैं सीमा पर। और ये बंकर आज की तारीख में इतने ज्यादा मजबूत और एडवांस है कि भारी से भारी और बड़ी से बड़ी मिसाइल भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे में इन बंकर के नीचे जो सैनिक रहते हैं, उनके गोला बारूद होते हैं, एम्यूनेशंस होते हैं, इसके अलावा खाने पीने की चीजें होती हैं, वो पूरी तरीके से सेफ रहती है। और छोटे देशों के लिए तो ये और काम की चीज है, क्योंकि एक तरीके से आप दुश्मन देश की वायुसेना को पूरी तरीके से नकार देते हैं, उसके हमले बेकार कर देते हैं। मतलब वो कितना भी बम बरसाए, आप पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला। और जब वो थक हार कर बैठ जाएंगे तो बंकरों से आपकी सेना निकलेगी और दुश्मन पर जबरदस्त प्रहार करेगी। और छोटे देशों के लिए अच्छी चीज ये इसलिए भी है कि ये बंकर बहुत ही सस्ते होते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। ऐसे में ये सस्ते लेकिन बहुत ही ज्यादा मजबूत बंकर बड़े से बड़े देश की नाक में दम कर सकते हैं। और इसी चीज का तोड़ निकालने के लिए इजराइल ने तैयार करी है रैमपेज मिसाइल। इस मिसाइल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि कितना ही ज्यादा मजबूत और बेजोड़ बंकर क्यों ना हो, ये उसे तहस नहस करके उसके अंदर बैठे सैनिकों को, उनके हथियारों को तबाह कर सकती है। या कहीं पर भारी मात्रा में सेना का जमावड़ा है, मतलब उस पूरे जमावड़े को, उस पूरी रेजिमेंट का मिनटों में सफाया कर सकती है। दुश्मन की पूरी सप्लाई को तोड़ सकती है। दुश्मन के जो बड़े से बड़े सैन्य बेस होते हैं, जहां पर भारी मात्रा में लड़ाकू विमान तैनात हैं, उन्हें जमीन पर रहते हुए ही तबाह कर सकती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर रैमपेज मिसाइल को युद्ध के शुरुआती 1 घंटे में इस्तेमाल किया जाए, दुश्मन की सारी सप्लाई तोड़ दें, सारे सैन्य बेस तबाह कर दे, जो टैंकों की पूरी रेजिमेंट है उस पर रैमपेज मिसाइल बरसा कर उसे पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया जाए, तो दुश्मन आधा युद्ध तो वहीं हार जाएगा। और रैमपेज मिसाइल को ये करने में महारत हासिल है। और इसके ऊपर कमाल की बात यह है कि दूसरी अन्य मिसाइलों से ये कई गुना सस्ती मिसाइल है। जी हाँ, इतना ही नहीं, बाकी जितनी भी कंपटीशन की मिसाइल है उनसे कहीं ज्यादा इफेक्टिव और एक्यूरेट है। और देखिए, इसके भी 2 बड़े फायदे हैं। पहला तो ये कि अगर आप दुश्मन पर हमला कर रहे हैं बहुत ही हाई एक्यूरेसी की मिसाइल से, तो उसे तबाह करने में आपको बहुत ही कम मिसाइलें लगेंगी। इसके अलावा ये मिसाइल बहुत सस्ती है, तो आप बहुत ही कम पैसे में भी ढेर सारी मिसाइलें
खरीद सकते हैं और दन दनादन दुश्मन पर बरसात कर सकते हैं इसकी। और आज खबर ये आई है कि भारत इसकी टेस्टिंग करने वाला है गोवा में। जी हाँ, और बताया जा रहा है कि इस टेस्टिंग के बाद इसे भारतीय वायुसेना के 3 लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा, सुखोई 30 MKI, मिराज, इसके अलावा MiG-29 में भी इसे इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि भारतीय वायुसेना की जो बम्बार्डिंग करने की ताकत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें आपने देखा कि वो उन्होंने इंडिया ने खुद नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने इजराइल से खरीदा है ना। तो ये जो रामपेज मिसाइल इसका कह रहे हैं बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और यह भी सस्ता है, प्राइसलेस है, एक्सपेंसिव इतना नहीं, यानी कम पैसों में कह रहा था कि बहुत ज़्यादा यानी कि खरीद सकते हैं। मतलब वो जो इंडिया जो टारगेट रख रही है वो पाकिस्तान और चाइना को रख रही है ना। हाँ ज़ाहिर यही है। बिल्कुल बिल्कुल यही तो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए और चाइना को कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करें और टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना डिफेंस मजबूत बनाएं, रिलेशन ठीक करें। बाकी बिल्कुल बिल्कुल इस तरह वो कहते हैं ये यानी कि मजबूत से मजबूत बंकर को भी यानी कि जल्दी तबाह करते हैं, जो यानी पहाड़ों के अंदर सुरंगें बनाकर वहाँ पे डिपो बनाए होते हैं गोला बारूद के, अपने गोला बारूद और खाने पीने की चीजें उन्होंने रखी होती हैं, उनको भी तबाह कर सकता है पूरे बंकर का, पूरे सप्लाई चेनों कह रहे थे कि जल्दी खत्म कर देते हैं। और मतलब दूसरा ये बता रहे थे कि मतलब ये जो मिसाइल है ये काफी मतलब रेंजेबल है ना, मतलब इसकी रेंज बहुत ज्यादा है और ये टारगेट बिल्कुल बिल्कुल अपने टारगेट का पीछा बहुत दूर तक करता है ना। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।